ड्रामा सीरियल मुकद्दर के सितारा में अब आप सब देखेंगे राजी की बहन राजी और राजी की अम्मी को बता रही होंगी कि मैंने हादिया भाभी को बहुत परेशान देखा। इतना परेशान तो वो कभी नहीं हुई। राजी ये सुनकर और भी परेशान हो जाता है क्योंकि राजी भी जब समझ आता है कि फैजान कभी हादिया को होश रख ही नहीं सकता, क्योंकि फैजान हादिया और हादिया से जुड़ी किसी चीज को सीरियस नहीं लेता। राजी की अम्मी राजी की बहन की ये बात सुनकर बोलेंगी कि जब से हादिया की शादी हुई है उसके चेहरे पे तो जरा बराबर खुशी नजर नहीं आई। उधर हादिया के वालिदैन भी परेशान होते हैं क्योंकि सफदर साहब को दी गई दावत भी सफदर साहब के खानदान ने ठुकरा दी होती है और फैजान भी बहाना बनाकर घर से बाहर चला जाता है। हादिया अपने घर ड्राइवर के साथ अकेली आती है। ये सब देखकर हादिया की अम्मी हादिया के अब्बू को कहेंगी कि सफदर साहब ने दोस्ती के नाम पर आपको हाथ दिखा दिया है। हादिया के अब्बू ये सुनकर और भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते। फैजान की फैमिली का रवैया हादिया के वालिदैन के लिए अपनी बेटी को लेकर और भी दुख से दो चार कर रहा होता है। जब हादिया के वालिदैन बताए बगैर फैजान के घर अपनी बेटी से मिलने चले जाते हैं तो सफदर साहब की बेगम को ये बात इंतहाई नागवार गुजरती है और वो कहती हैं कि जरा सी तमीज भी इन लोगों में नहीं है कि इंसान आने से पहले इतला ही कर देता है। जब फैजान भी बिला वजह नागवारी के तासरात देता है तो हादिया फैजान से पूछती है मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको क्या बुरा लग रहा है, आप लोग मुझसे और मेरी फैमिली के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। मगर फैजान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। सबको इस बात का दुख होता है कि फैजान की माँ ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जिन लोगों को बुलाया होता है एंड उसी वक्त हादिया के वालिदैन भी सफदर साहब के घर चले आते हैं। जब मिसेज रहमान और उनकी फैमिली वापस चली जाती है तो फैजान की माँ हादिया की फैमिली को डांट कर कहती हैं कि मिसेज रहमान को तो आप लोगों ने मुतासिर कर लिया है, अब आप लोग क्या चाहते हैं। हादिया के वालिदैन तो एक दूसरे का मुंह तकते रह जाते हैं। जब सफदर साहब फैजान को कहते हैं कि तुम्हें राजी से अभी बहुत कुछ सीखना है, तुम राजी के साथ रहकर काम करो, तो फैजान सफदर साहब को मना कर देता है कि वो राजी के अंडर रहकर काम नहीं करेगा। जब फैजान गुस्से से घर वापस आएगा तो अपनी माँ के पूछने पर बोलेगा कि मैं राजी के साथ क्यों काम करूँ, राजी क्या है, कौन है, राजी सिर्फ एक फजूल इंसान है, वो मेरे लिए और कुछ नहीं है। फैजान की माँ फैजान को समझाएंगी कि वो सफदर साहब से बात करेंगी इस बारे में। जब सफदर साहब से फैजान की माँ राजी की शिकायत लगाती हैं तो सफदर साहब राजी को बुलाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, जिस पर सफदर साहब को राजी बताता है कि फैजान का रवैया इंतहाई गैर मुनासिब है, उसे पता ही नहीं होता कि उसे कब किससे क्या बात करनी है। सफदर साहब ये सुनकर राजी को देखते रह जाते हैं। जब राजी की बहन और अम्मी को पता चलता है कि फैजान ने ऑफिस में राजी से बदतमीजी की है तो राजी की बहन अपनी अम्मी से कहती है कि जिस इंसान के दिल में अपने बाप की इज्जत ना हो वो कभी सुधर सकता है भला। ड्रामे में मजीद आप सब देखेंगे कि फैजान अपनी माँ से कहेगा मुझे मेरा पर्सनल ऑफिस चाहिए, जहाँ राजी जैसे यूजलेस 2 टके के इंसान को मेरे सर पर सवार करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात आप बाबा को बता दें। आप सबको क्या लगता है फैजान राजी के बगैर सफदर साहब का बिजनेस संभाल सकेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।